देख रहे हैं क्राइम टुडे। पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर थे बाबू शीतला सिंह। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बलरामपुर प्रदेश व देश के पत्रकारिता जगत में बाबू शीतला सिंह एक सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता को नया आयाम देने में खपा दी। एक छोटे से अखबार को जन सरोकारों से जोड़कर ये दिखा दिया कि लोकतंत्र में पत्रकार और पत्रकारिता की महती आवश्यकता है। मंगलवार हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब बलरामपुर की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों ने बाबू शीतला सिंह के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पत्रकार अजय मिश्र ने बाबू जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता एक मिशन है। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा साथियों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। पत्रकार लालजीत सिंह ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबूजी हमेशा पत्रकार व पत्रकारिता के लिए समर्पित रहे। आज जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है वह निंदनीय है। सरकार और मीडिया संस्थानों को पत्रकारों के हित पर विचार करना चाहिए। सीबी मणि त्रिपाठी ने कहा कि बाबूजी से मेरा जुड़ाव था। मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके बताए गए मानदंडों पर खरा उतरकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार डीपी सिंह ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें पत्रकारिता जगत का सच्चा सिपाही बताया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रेस क्लब बलरामपुर के जिलाध्यक्ष पत्रकार अजय श्रीवास्तव ने कहा कि आज पत्रकारों में एकजुटता न होने के चलते उनका उत्पीड़न हो रहा है। हमें एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार और संस्थान के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाबू शीतला सिंह हमारे गुरु थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनका बलरामपुर से बेहद लगाव रहा। हिंदी पत्रकारिता आज के दौर में संक्रमण काल से गुजर रही है। हमें एकजुट होकर इस नया आयाम देना होगा। इस अवसर पर पत्रकार अमित श्रीवास्तव, जितेंद्र प्रताप सिंह, गुड्डू शुक्ला, पवन कुमार, एसन जावेद, नीरज मिश्र, मुकेश चौहान आदि ने बाबूजी के चित्र पर पुष्पार्चन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या से अजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्राइम टुडे इंडिया न्यूज पर संदीप कुमार के साथ। लालजी सिंह जी, सीबी मणि जी, गुड्डू शुक्ला जी, पवन जी, हमारे समाज जावेद साहब जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज का दिन वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे यादगार बनाया जा सकता है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। अमूमन हिंदी पत्रकारिता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिवस पे पत्रकार जगत के एक पुरोधा जो हम लोगों से बहुत ही श्रेष्ठ, जिनको हम लोग यदि गुरु की संज्ञा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बाबू शीतला सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा भी है। ऐसे में सबसे पहले हम अपने आदरणीय बाबू शीतला सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और ये भी भरोसा है कि निश्चित रूप से ईश्वर के करीब थे, वो अयोध्या के निवासी थे, उनको ईश्वर ने अपना दास बना के रखा होगा। जहाँ तक पत्रकारिता दिवस का सवाल है, हमारा इसमें एक ही प्रार्थना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेस क्लब का निर्माण 2002 में केवल इस आशय से किया गया कि हम लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सबका तो संगठन है, चाहे टीचर्स संगठन हो, चाहे डॉक्टर संगठन हो, अधिवक्ता संगठन हो, इंजीनियर संगठन हो, बेरोजगारों का संगठन हो, रोजगारों का संगठन हो, सभी अधिकारियों का संगठन हो, आईएएस का संगठन हो, आईएफएस का संगठन, लेकिन पत्रकारों का कोई संगठन सुदृढ़ नहीं है। ये दिमाग में रख के प्रेस क्लब की स्थापना की गई थी। उसके साथ ही आज हम सबके बीच में बैठे भी हैं। ये खाली इसलिए किया गया था कि हम पत्रकार जो जान जोखिम पे रख के समाज को दिशा देते हैं, समाज को आईना की तरह से दिखाते हैं, कार्य जो भी होता है पारदर्शिता के साथ उसको खोलते हैं, तो उनका कहीं से अहित ना हो। लेकिन इसके अपोजिट देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकारिता जगत में गिरावट आ गई है, हमारे पत्रकारों में गिरावट आ गई है। इसको कहने में गुरेज इसलिए नहीं है कि हमारे सब भाई बंधु ही है, तो हम अपने लोगों से ही अपनी पीड़ा कह सकते हैं कि हमारे संगठन में कमी है, कमजोरी है। आपको पता है, किसी अधिवक्ता को अगर कोई टच भी कर ले
तो सारे अधिवक्ता इस तरह से यूनाइट हो जाते हैं कि सड़क जाम से लेके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक घेराव कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन आप मैं गौसेवक रितेश मिश्रा धर्मनगरी अयोध्या से। हमारे अयोध्या में श्री राम हॉस्पिटल नजदीक पड़ता है, जो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे केस आते हैं। अयोध्या में जो बंदर है वो कम से कम 8-10 लोगों का कान नोच करके खा गए, पूरा गायब कर गए कान, जो कि श्री राम अस्पताल के जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब रहते हैं, ये लोग इलाज करते हैं, टाँका लगाते हैं। अयोध्या नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त, अयोध्या के जिला अधिकारी कप्तान साहब, सभी लोगों से मांग करता हूं कि इन बंदरों को पकड़वा कर कहीं जंगल में छोड़ा जाए, या ऐसे दिन प्रतिदिन दुर्घटना करते रहेंगे और वास्तव में पूरा कान उनका नोच कर खा लिया जा रहा है।